सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आबकारी विभाग की लगातार कार्यवाही जारी है। नमस्कार, मैं योगेश कुरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। आज हम पहुंचे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जिला आबकारी कार्यालय के समीप। हम उसी जगह पे मौजूद है जहां आबकारी विभाग की जिला कार्यालय मौजूद है। आपको बता दें, बुधवार को आबकारी विभाग ने 2 जगहों पे बड़ी कार्यवाही की। दोनों जगह अलग अलग स्थान है। एक आता है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसिया थाना क्षेत्र, तो दूसरा ब्रह्मकेला क्षेत्र का। और दोनों जगहों पे आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब और लहान बरामद किए। एक एक करके मैं आपको बता दूं कि आबकारी विभाग ने किस तरीके की कार्यवाही की और क्या कुछ था। आपको बता दूं मैं कि आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिलती है कि सरसिया थाना क्षेत्र गांव धनगांव में एक व्यक्ति है मुनेश नवल नाम का, जो कच्ची महुआ शराब का बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण करता है और उसको सप्लाई करता है। जैसे ही मुखबिर की सूचना मिली, मुखबिर की सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम दल बल के साथ गांव पहुंचती है और गांव पहुंचने के बाद जो मुनेश नवल है उनके घर पे दबिश देती। जैसे आबकारी विभाग की टीम मुनीश नवल के घर पे दबिश देता है, आरोपी को पता चल जाता है और पता चलने के बाद तत्काल वो घर के दरवाजे बंद कर जितने भी कच्ची महुआ शराब थे या फिर उसके मादक पदार्थ थे उसे मिटाने या फेंकने में लग जाता है। जैसे तैसे कर आबकारी विभाग घर इंटर होता है। इंटर होने के बाद सारी जगहों की सर्चिंग की जाती। सर्चिंग करने के बाद उन्हें कुछ ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे मिले जहां कच्ची महुआ शराब के सुगंध या फिर उसकी खुशबू बरामद हुए। उसके बाद और भी आसपास के क्षेत्र को जांच पड़ताल किया गया, सूक्ष्म जगह सघन जांच किया गया। जांच करने के बाद मुनीश के घर से वहीं लगभग 50 लीटर अलग अलग प्लास्टिक के डिब्बे से कच्ची महुआ शराब बरामद हुए। जैसे उनके यहां से घर से कच्ची महुआ शराब बरामद हुए, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उन्हें आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई की गई। वहीं अगर हम बात करें, उसी बुधवार को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ब्रह्मकेला क्षेत्र में भी एक कार्यवाही की गई, जिसमें दीवानपाली में भी एक व्यक्ति, जहां मुखबिर की सूचना से उनको यह जानकारी दी गई कि बहुत अधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब की तस्करी करता है और बनाने का काम करता है। आबकारी विभाग की टीम वहां पे भी छापेमार कार्रवाई की, लेकिन वहां कच्ची महुआ शराब 45 लीटर बरामद होते और साथ ही साथ 1350 किलोग्राम का कच्ची महुआ लहान जो है वो बरामद किया जाते हैं। लेकिन आरोपी उसी स्थान से फरार हो जाता है या फिर कोई आरोपी उस स्थान पे नहीं मिल पाता है। विधिवत वहां भी कार्रवाई की जाती। कच्ची महुआ लहान जो था उसे नष्ट किया जाता है। नष्ट करने के बाद आबकारी एक्ट के तहत वो भी मामला पंजीबद्ध किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब भी आबकारी विभाग किसी भी स्थान पे कार्रवाई करती है तो अधिकांश स्थानों पे यह देखने को मिलता है कि आरोपी फरार होते हैं। क्या सवाल ये उठता है कि आबकारी विभाग की जो टीम है या उनकी जो मुखबिरी सूचना है, वो मुखबिरी सूचना इतनी कमजोर है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें स्थान की जानकारी मिल पाती है और कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कहां का बनाने वाला है, कौन है तस्कर, कौन है शराब माफिया, इन तमाम चीजों को लेकर पर्दे में रह जाता है। क्या आबकारी विभाग इन तमाम चीजों को लेकर विफल नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार यहाँ इस महीने के अगर आंकड़े निकाल कर देखें तो लगभग 4 से 5 बड़ी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, जहां हजारों लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ कच्ची महुआ लहान बरामद हुए। लेकिन तमाम जगहों पे आरोपी जो है वो फरार नजर आए या आरोपी जो है वो नहीं मिल पाते। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी कार्रवाई के साथ में जिस तरीके से आबकारी विभाग अपनी पीठ थपथपाती है, उतना ही वो आम जनताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आबकारी विभाग कार्रवाई तो करते हैं लेकिन आरोपी उनके हाथ नहीं लग पाते, आरोपी तक आबकारी विभाग के हाथ नहीं पहुंच पाते। ये सबसे बड़ा सवाल आम जनताओं या आम क्षेत्रों से निकलकर सामने आता है। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग को अपनी मुखबिरी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। और जिस तरीके से, हालांकि आबकारी विभाग बधाई के पात्र जरूर हैं, क्योंकि जितने भी उनकी कार्रवाई की गई है उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि उनकी जो कार्रवाई वो बहुत बड़ी कार्रवाई है, जहां पे सैकड़ों लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ
हजारों लीटर महुआ जो लहान है, जो पास है, वो बरामद होते हैं, लेकिन आप आरोपी जो है वो फरार नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं आबकारी विभाग को अपने मुखबिरी तंत्र को और भी मजबूत करने की जरूरत है, और साथ ही साथ और भी उन्हें प्लान करने की जरूरत है, ताकि जो आरोपी है वो रंगे हाथ पकड़े जाए और उस पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि अधिकांश सिर्फ आरोपी फरार नजर आते हैं और मिलते क्या है, तो वही महुआ पास या कच्ची महुआ शराब या लहान बरामद किए जाते हैं। ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। सारंग और बिलाईगढ़ जिले में आबकारी विभाग की बड़ी से बड़ी कार्रवाई चल रही है, लेकिन हर कार्रवाई में आरोपी फरार नजर आते हैं, जिनमें अभी भी बेहतर काम करने की आबकारी विभाग को जरूरत है। समाचार आपको अच्छे लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।